भारतवर्ष की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थान अत्यंत पवित्र और गौरवपूर्ण है। ये न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि प्रत्येक ज्योतिर्लिंग किसी न किसी अद्भुत कथा, तपस्या और दिव्यता का सजीव प्रतीक है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम और विशेष महत्व रखने वाला ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर महादेव, जिसे घृणेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के ऐतिहासिक दौलताबाद से तकरीबन 12 मील की दूरी पर स्थित वेरूल गांव में स्थित ये ज्योतिर्लिंग अनेक रहस्यमय और प्रेरक घटनाओं का साक्षी रहा है। घृष्णेश्वर महादेव की ये कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि ये भक्ति, ईर्ष्या, त्याग, करुणा और अंत में महादेव की कृपा की ऐसी यात्रा है जो आज के युग में भी मनुष्य को आत्मचिंतन के लिए विवश कर देती है। दरअसल पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार दक्षिण भारत के देवगिरी पर्वत के समीप सुधर्म नामक एक तपस्वी ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ जीवन व्यतीत करता था। दोनों को किसी सांसारिक दुख का स्पर्श नहीं था, बस एक पीड़ा थी, संतान का ना होना। सुदेहा मातृत्व की आकांक्षा से व्याकुल थी और जब ज्योतिषियों ने ये स्पष्ट कर दिया कि उसके गर्भ से संतान नहीं हो सकती, तो उसके भीतर गहरी वेदना जाग उठी। ऐसे में सुदेहा ने अपने पति से आग्रह किया कि वो उसकी छोटी बहन घुश्मा से विवाह कर ले। प्रारंभ में सुधर्मा इस विचार से विचलित हुआ, परंतु पत्नी की आकांक्षा और आग्रह के समक्ष अंततः उसने घुश्मा से विवाह कर लिया। वहीं घुश्मा एक अत्यंत विनीत, शांत स्वभाव वाली और शिव भक्ति में रमी हुई स्त्री थी। वो प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर की पूजा करती थी और पूजा के पश्चात उन्हें समीप के तालाब में विसर्जित कर देती थी। घुश्मा की निष्कलंक भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया। बेटे के जन्म ने केवल घुश्मा ही नहीं, बल्कि सुदेहा के जीवन में भी अस्थायी खुशी ला दी। परंतु समय बीतते बीतते सुदेहा के हृदय में ईर्ष्या, द्वेष और दुर्भावना ने जड़ें जमा ली। वो ये सोचने लगी कि अब इस घर में उसका कोई स्थान नहीं बचा। ना पति पर उसका अधिकार है और ना ही मातृत्व का सुख उसे मिला। धीरे धीरे उसके मन में विष वृक्ष विकराल रूप ले चुका था और उसने एक भयंकर पाप का निर्णय लिया। एक अंधेरी रात, जब घर के सभी सदस्य गहरी नींद में थे, सुदेहा ने उस निष्पाप बालक की निर्मम हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुश्मा प्रतिदिन शिवलिंगों को विसर्जित किया करती थी। सुबह जब ये भयावह घटना उजागर हुई, तब पूरा घर आर्तनाद से गूंज उठा। सुधर्मा और पुत्रवधू के क्रंदन से वातावरण भारी हो गया, लेकिन उस क्षण घुश्मा शांत थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने अपने प्रतिदिन के नियम के अनुसार शिवलिंग बनाए, श्रद्धा से पूजन किया और तालाब की ओर चल दी, जहाँ उसकी पूजा समाप्त होती थी। ऐसे में जब वो लौट रही थी, तभी वो दृश्य घटित हुआ जिसने इस कथा को अमर बना दिया। उसका पुत्र उसी तालाब से बाहर आता दिखाई दिया, जैसे कि वो कहीं गया ही न हो। वो दौड़कर अपनी माता के चरणों में गिर पड़ा और तभी वहां स्वयं महादेव प्रकट हुए। वे अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने सुदेहा को दंड देने का संकेत दिया, लेकिन घुश्मा ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा की याचना की। उसने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। आपकी कृपा से मेरा पुत्र जीवित है, अब मुझे उससे और कुछ नहीं चाहिए। घुश्मा इतनी विशाल हृदयता, इतनी क्षमा की भावना देख स्वयं महादेव भी भाव विभोर हो उठे। उन्होंने सुदेहा को क्षमा किया और घुश्मा की दूसरी प्रार्थना भी स्वीकार की कि वे उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में सदा निवास करेंगे। तभी से ये स्थान घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हो गया, घुश्मा की भक्ति, तपस्या और क्षमा का सजीव प्रतीक बनकर। अब गौरतलब है कि ये कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है। इसमें भक्ति की शक्ति है, नारी की महानता है और क्षमा का वो संदेश जो आज के समाज में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन न केवल मोक्ष की ओर ले जाता है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि ईश्वर की सच्ची आराधना में न तो क्रोध का स्थान है और न ही प्रतिशोध का। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे नए YouTube चैनल न्यूज़ हाट झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।